दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें क्या कह रहा है, एक बिजनेस ने अर्न किया है एवरेज प्रॉफिट कितने का, 8 लाख रुपीस का ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, और नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में 10%, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000। ये जो लाइन है ये हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में मदद करेगी, क्योंकि एसेट्स में से जब हम लाइबिलिटीज माइनस करते हैं बेटा, तो हमारा क्या जो कैपिटल एम्प्लॉयड है या नेट वर्थ है वो निकल के आ जाता है। एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए कहा है किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर सुपर प्रॉफिट किसे हमें वैल्यू करना है, 2.5 ईयर्स परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 2.5 2.5 दे रखा है। आई थिंक आपको इतनी बेसिक मैथ्स आती होगी। 2 कंप्लीट 1/2 को हम 5/2 यानी कि 2.5 भी कहते हैं। तो आइए सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। निकालने की जरूरत नहीं है, 8 लाख रुपीज हमको दे रखा है। दूसरा हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड भला कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें ये लाइन दे रखी है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 22 लाख की एसेट्स माइनस 5,60,000 की लाइबिलिटीज। तो ये हो जाएगा 16,40,000, 16,40,000 इंटू में 10 अपॉन में 100, यानी कि 1,64,000। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख का, उसमें से माइनस कर दो जितना नॉर्मल प्रॉफिट है 1,64,000 का। तो अगर हम 8 लाख में से 1,64,000 माइनस करें तो 6,36,000 निकल के आ जाएगा। और अगर हमें गुडविल निकालनी हो तो गुडविल इज इक्वल टू जितना सुपर प्रॉफिट आया है 6,36,000 का, उसे 2.5 ईयर्स यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर विल बी 6,36,000 इंटू में 2.5, 15,90,000 आंसर आएगा। 15,90,000 क्या गुडविल है हमारी? जी बिल्कुल, हमारी गुडविल आती है 15,90,000। क्वेश्चन इज डन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो क्या बात लिखी हुई है कि एवरेज नेट प्रॉफिट जो है फर्म का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में वो 36,000 पर ईयर है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट की ही बात की गई है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखा है वो 2 लाख रुपीज दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड पे वो 10% है, यानी कि नॉर्मली जो फर्म अर्न करती हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे वो 10% अर्न करती हैं। यानी कि किसी ने 1 लाख रुपए लगाया है तो 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 वो अर्न करेंगे। ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर एक ऐसी चीज है जो आप रट लो बेशक कि आपको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी जो आपका एवरेज प्रॉफिट है 36,000, ये करेक्ट एवरेज प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें से जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनको जो रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी देनी है वो माइनस करना भी जरूरी है, तभी हमारा करेक्ट प्रॉफिट निकल कर आएगा। 30,000 हो गया। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, कितना इन्वेस्टेड है कैपिटल, ये है 20 लाख, 2 लाख, 2 लाख को हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है, ये आ गया 20,000। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, जितना, वही सिंपल सी बात है, 30,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 10,000 का सुपर प्रॉफिट। और फिर लास्ट गुडविल इज इक्वल टू जितना सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, यानी कि 2 से, तो 20,000 विल बी योर गुडविल। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखना। एक पार्टनरशिप फर्म है जो अर्न कर रही है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स कितना, 17,000, 20,000 और 23,000। फिर कह रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है फर्म में थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज बीन 80,000, यानी कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है बेसिकली। हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी फेयर रिटर्न। फेयर रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न, मार्केट रिस्क प्रीमियम, सब चीजें एक ही चीजें हैं। यानी कि एनआरआर आपको कितना दे रखा है बेटा, एनआरआर आपको 15% दे रखा है। हमें गुडविल कैसे निकालनी है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो ठीक है। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे, इन 3 सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, यानी कि 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 अपॉन में 3,
30, 40, 60, 60,000 अपॉन में 3, 20,000। अगला है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी कि 80,000, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा कितने से? 15% से। सो 80,000 इंटू में 15% जब हम करते हैं तो हमें आता है 12,000, 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब आ जाएगा सुपर प्रॉफिट यानी कि 20,000 माइनस में 12,000 विच इज नथिंग बट 8,000। और लास्ट है हमारा गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड विच इज 2। तो 8,000 इंटू में 2 इज 16,000 और 16,000 इज गुडविल। हमारा आंसर निकल के आ चुका है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। आपको देखो बहुत सी चीजें दे रखी हैं और ये क्वेश्चन आपको उल्टा शुरू करना है। यहाँ पे आपको एसेट्स दे रखे हैं बेटा। कितने के एसेट्स दे रखे हैं? 75,000 के, जिसमें कैश इंक्लूड है 5,000 का। ये इतने बदमाश लोग हैं भाई। ये इंक्लूडिंग कैश इसलिए बोल रहे हैं कि इन्हें लगेगा कि आपको लगेगा, ये सोचेंगे कि आपको ऐसा लगता होगा कि कैश को एक्सक्लूड करना होगा। अरे नहीं भाई, एसेट के अंदर अगर कैश इंक्लूड है तो हमें प्रॉब्लम ही क्या है? यानी कि इस 5,000 का कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एसेट्स के अंदर कैश इंक्लूड करना होगा हमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं 5,000 के, यानी कि सीधे कैपिटल एम्प्लॉयड में निकाल देता हूं। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल के आएगी आपकी? तो ये एसेट माइनस लाइबिलिटी होती है। तो टोटल एसेट्स कितनी है? 75,000। इसमें से माइनस कर दो क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी इज 5,000। कितना निकल के आ जाएगा बेटा? ये निकल के आ जाएगा 70,000। 70,000 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आपको रिजर्व दे रखा है। क्या दे रखा है? रिजर्व 10,000 का। वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। भाई देखो, चाहे एसेट साइड अप्रोच से करो, लाइबिलिटी साइड अप्रोच से करो, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा, क्योंकि जब एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और कैपिटल में अगर आप रिजर्व्स प्लस कर दो, कैपिटल कितनी है? 60,000 और इसमें रिजर्व्स ऐड कर दो कितना? 10,000, तो बेटा 70,000 तो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। तो अप्रोच कोई भी फॉलो करो, आंसर सही आएगा आपका और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया 20%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसे मल्टीप्लाई कर दो 20% से, तो ये आ जाएगा 14,000। 14,000 इज आर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल दे रखी है फर्म की 24,000। 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि अब आपको गुडविल दे रखी है और निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सिंपल, आप ऐसे फॉर्मूला लिखो। लास्ट स्टेप क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड का? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। गुडविल अपने को कितनी दे रखी है? 24,000 गुडविल दे रखी है। सुपर प्रॉफिट कितना है हमको नहीं पता, तो ठीक है, उसे वैसा का वैसा लिख दिया। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं बेटा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 24,000 अपॉन में 4 यानी कि 6,000। 6,000 आ गया हमारा। फिर इससे पिछले स्टेप पे चलो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया हमारे पिछले स्टेप में 6,000। एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है जो हमें नहीं पता, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ पे 14,000 रुपीज निकाल ही लिया है। तो बेटा यहाँ से आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6,000 प्लस 14,000 इज नथिंग बट 20,000। और 20,000 बेटा आपका क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। ये देखो एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 है। आंसर आ गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट जो फर्म का है ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स इज 2 लाख रुपीज, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दे रखा है कितना? 10%। और इस बार गुडविल दे रखी है फर्म की 2,50,000 और 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकला है, ये बात उसने कही है। अब इसने एकदम अतरंगी चीज हमसे मांग ली है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितना है। ठीक है, जितना हमें पता है हम उस बेसिस पे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको गुडविल दे रखी है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है यहाँ पे, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। गुडविल आपको दे रखी है 2,50,000 की और सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है सुपर प्रॉफिट हमको पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पता है हमको 4। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,50,000 अपॉन में हो जाएगा 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 62,500 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, बिल्कुल। अब जरा ध्यान से सुनो, सुपर प्रॉफिट हमारे पास 62,500 है। एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है, देखो यहाँ पे 2 लाख रुपीज दे रखा है। अभी तक हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया है। 2 लाख का एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा, ये देखो 2 लाख माइनस 62,500, ये आ जाएगा हमारा 7,500, 37,500, ये हो जाएगा 137,500 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब लास्ट चीज ध्यान से सुनो, निकालना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कैसे निकलता है, देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100 होता है। यस, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है बेटा, 1,37,500 है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता नहीं है, इनटू में 10% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि 10/100। ये जब कटा तो ये 10 जो है यहाँ पे डिवाइड में है, ये ऊपर जाके दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 13,75,000, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी, जो कि यहाँ दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही था, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।